मौजूद सभी अतिथिगणों का सहृदय से अभिनंदन करती हूँ। यहाँ मैं आज द कास्ट सिस्टम के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर मेरे शब्दों से यहाँ मौजूद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचे तो मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। द कास्ट सिस्टम, हाय रे जात। मुझे बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हम जाति पात के नाम पर अंदर अंदर कितना बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि बड़ी जाति वालों ने छोटी जाति वालों पे जुल्म ढाया। फिल्मों ने इस जहर को हमारे जहन में डाल दिया। खलनायक कौन? गांव के ठाकुर साहब, मंदिर के पुजारी जी। मजलूम कौन? पिछड़े वर्ग का गरीब मजदूर। ये झूठ इतनी बार बोला गया कि सच हो गया और जो काल्पनिक कहानियां थी वो नैरेटिव में तब्दील हो गईं। पर मैं ये बिल्कुल कहना नहीं चाहती हूँ कि ऐसी कोई समस्या कभी रही ही नहीं। बिल्कुल रही है, लेकिन एक समय तक ही रही है। आज मैं आपको बताती हूँ वर्ण व्यवस्था का सच। ऊंच नीच का भेद न माने वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्व्याम मया सिट गुरु कर्म विभाग शा, यानी गुरु और कर्मों के आधार पर चारों वर्गों की विभाजना मेरे द्वारा ही की गई है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुणों के आधार पर इन्हें बांटा गया है। इसमें गौर करने की बात यह है कि स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वर्ण विभाजन कर्मों के आधार पर हुआ है, ना कि जन्म के आधार पर। इतिहास की ओर पलट कर देखें, महर्षि विश्वामित्र जन्म से वो क्षत्रिय थे, लेकिन अपने योग्यता से ब्रह्म ऋषि कहलाए। संत रविदास, संत रामदेव, संत कबीरदास, भारतवर्ष के ऋषि परंपरा में ये नाम बड़े गर्व से लिए जाते हैं और ये सब पिछड़ी जाति से आते थे। यानी ज्ञान किसी वर्ग या धर्म का जागीरदार नहीं, वो सबका है और सबके लिए है। यानी जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहें दो म्यान। हमारा भारत 28 राज्यों और 9 संघ शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, जिसमें 739 जिले हैं। इस जिले के अंतर्गत 6.5 लाख के लगभग गांव हैं। आपके गुण जिस वर्ग से साथ मेल खाएंगे, आप ऑटोमेटिक ही उसी वर्ग में शामिल हो जाएंगे। इसमें अवैज्ञानिक क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण चारों वर्गों की परिभाषा बताते हुए ब्राह्मण की परिभाषा कहते हैं, समो दशापि शौच शांति राजस्वमेव च ज्ञान विज्ञान मासज्ञम ब्रह्म कर्म स्वभावयम। यानी ब्राह्मण वो है जिसे अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने की क्षमता हो, अपने मन को वश में रखने की क्षमता हो, वाणी और मन की शुद्धता हो, आंतरिक और बाहरी शुद्धता हो, वेद और शास्त्र का ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो। ये वो लक्षण है जो किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकते हैं। क्षत्रिय की परिभाषा कहते भगवान कृष्ण कहते हैं, शौर्य तेजो धृत दाक्षे युद्ध चाप पलायनम दानवीर स्वभाव च क्षत्रिय कर्म स्वभावयम। यानी वीरता, तेजस्वी व्यक्तित्व, धैर्य, प्रजा संचालन की दक्षता, स्वामी भाव का होना, ये वो लक्षण है जो किसी भी व्यक्ति को क्षत्रिय बना सकते हैं। वैश्य की परिभाषा बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव जे, परिचयात्मक कर्म क्षत्रिय शूद्र कर्म स्वभावजन। यानी खेती करना, गौपालन करना, उत्पादन करना, ये वो लक्षण है जो किसी भी व्यक्ति को वैश्य और शूद्र की वर्ग में रख सकते हैं। आज हम अज्ञानतावश वर्ण विभाजन में किसी एक वर्ग को लेकर कोसने लगते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं। बल्कि श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रक्षा जो जस करत तो तस फल चाखा। आज से पहले हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां और रूढ़ियां थी जाति पात को लेकर, लेकिन अब हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, उसके सोच में तरक्की हो रही है। तो अब हम किसी को ये अनुमति नहीं देंगे कि जात पात का जहर हमारे जहन में डाला जाए और हमारे सौहार्द को ठेस पहुंचाया जाए। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार, धन्यवाद।